Hello, my dear students. This is Anish Kumar Tiwari. I welcomes you to study a new topic light, reflection and refraction. आज मैं आप लोगों को न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक में डेफिनीशन ऑफ लाइट से, फिर क्या पढ़ने वाले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है डेफिनीशन ऑफ लाइट। डेफिनीशन ऑफ लाइट का मतलब है आपको लाइट के बारे में जानना है। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द लाइट। नेक्स्ट हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शंस किस प्रकार के होते हैं या कौन कौन से ऐसे साधन हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिनके कारण लाइट रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। आपको ये मैं बता दूं, मिरर आर द सोर्सेज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल्स। आप सभी को पता है कि जो हम मिरर्स में देखते हैं वो एक इमेज होती है। आखिर ये इमेज बनती क्यों है, किन कारणों से बनती है, हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लाइट से। व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है आप सभी को पता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट्स क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का प्रकार जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में एनर्जी फॉर्म है, जो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। अब लाइट क्या काम करती है? वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। या हम ऐसा बोलें, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है तो क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स बाउंस बैक होती है। एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। और जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट मीन्स जो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट आ रही है और हमारे आँखों तक पहुंच रही है, उसी के कारण से हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पा रहे हैं कि आखिर वो ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है। दूसरी एक लाइट की क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी क्या है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है, कभी भी बेंड नहीं होती है, वो हमेशा स्ट्रेट पथ पे चलती है। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। अब लाइट के कुछ यूजेज हैं या कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ फिनोमिनाज हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले तो लाइट शैडो क्रिएट करती है। अब शैडो कैसे क्रिएट करती है? आप कभी चल रहे हों धूप में तो आप देखिए आपकी परछाई ज़मीन पे चलती है या रोड में पड़ी हुई होती है, या आप किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हों और स्ट्रीट लाइट जब आपके ऊपर पड़ती है तो आपको क्या महसूस होता है कि आप देख पाते हो या महसूस होता है कि आपकी परछाई आपके जस्ट बगल पे पड़ी हुई है। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज। शैडोज़ के बाद दूसरा एप्लीकेशन है इसका कि मिरर्स और लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है? अगर आप लोगों ने घर में प्लेन मिरर देखा है तो प्लेन मिरर में आप लोग देखिए, मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपकी हूबहू पूरी तस्वीर ही मिरर में आपको दिखेगी। या इसका दूसरा एग्जांपल दें, बाइसिकल या मोटरसाइकिल, कार, बस, किसी के मिरर में जो साइड मिरर होता है, अगर आप उसमें देखें, उसमें आपको जो पीछे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली पूरे समझ में आते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। अब किसी मीडियम से टकराने के बाद लाइट का मुड़ जाना, यहाँ पे लाइट का मुड़ जाना, किसी मीडियम से टकराने के बाद लाइट का मुड़ जाना भी लाइट का एक फिनोमिना होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आप स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देखते हो, चमकते हुए देखते हो, ये भी लाइट का ही एक फिनोमिना है। रेनबो का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी एक क्या है? लाइट का फिनोमेना है, एक लाइट की प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। जब कभी किसी पॉलिश्ड, जो चिकनी सरफेस होती है जिसे हम लोग शाइनिंग सरफेस बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस, जब किसी पॉलिश्ड सरफेस में लाइट पड़ती है या लाइट गिरती है तो मिरर की तरह
जिस प्रकार से मिरर में होता है, सेम एज इट इज मिरर की ही तरह लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, या दोबारा से जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस भेज दी जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का किसी पॉलिश सरफेस में पड़ना और फिर उस पॉलिश सरफेस द्वारा लाइट को वापस उसी मीडियम में भेजना जहाँ से लाइट आ रही है, उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट के कुछ रूल्स होते हैं, या हम ऐसा बोलें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स होते हैं। तो दो रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। सबसे पहला रूल होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज जिस एंगल से लाइट गिरती है किसी सरफेस पे, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। ये हमेशा याद रखना है आपको, जिस एंगल से किसी सरफेस पे लाइट गिर रही है उसी एंगल से लाइट हमेशा क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब होता है लाइट जिस एंगल से गिरती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। मीन्स इंसिडेंट मतलब आना, इंसिडेंट होना। तो जिस एंगल से लाइट आ रही है, और रिफ्लेक्ट मतलब जाना, तो जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल पे लाइट जाएगी या रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपको याद रखना है कि एंगल आई मीन्स आई फॉर इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, आर फॉर रिफ्लेक्टेड। दूसरा नियम होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर। जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो क्या होती हैं, मिरर के नॉर्मल, जो मिरर की नॉर्मल होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे होती है, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर सरफेस होता है जिसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं या एक ही सरफेस पे होते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, एक ही जगह पे पड़ते हैं। इन तीनों का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों एक ही रे, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिरर्स और उसके टाइप्स के बारे में। तो मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स मतलब होता है कोई ऐसे सरफेस, ऐसे मटेरियल्स जो एज इट इज़ हमारी इमेज को दर्शा सकें, एज इट इज़ हमारी इमेज को क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें या एक्सप्लेन कर सकें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मिरर वन मस्ट नो व्हाट इज़ द फिनोमेना बिहाइंड द मिरर। मिरर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको मिरर के पीछे आखिर क्या फिनोमेना होता है वो पता होना चाहिए। वॉट मेक्स इट अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, आखिर मिरर को कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल बनाता है तो कैसे बनाता है। अ मिरर इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस द्वारा के रूप में जाना जाता है, या हम ऐसा बोलें कि मिरर को हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो दो लॉ आपने पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के, अभी उन्हीं लॉ के बेसिस पे उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। विच स्टेट्स दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जो कहता है, क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है व्हेन अ स्ट्रेट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब कोई स्ट्रेट लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, द रिफ्लेक्टेड रे हैज इट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका एक एंगल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, जिस एंगल पे वो लाइन गिरती है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉर्मल टू द सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, नॉर्म जो सरफेस होता है उसी के एक पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं। मीन्स ये तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर टाइप्स क्या क्या होते हैं मिरर के। तो मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो नॉर्मली आप घर में मिरर्स देखते हैं वो आपके प्लेन मिरर्स होते हैं। इनमें नॉर्मल प्रोपोर्शंस होते हैं, रिवर्स लाइट चलती है लेफ़्ट टू राइट। और ये मिरर क्या होते हैं, बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज किया जाता है। जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है मेन स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन पढ़ लें। स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर एक कर्व्ड मिरर है, एक मुड़ा हुआ मिरर है जो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट है, मीन्स आधा स्फेयर कहलाता है, या हम ऐसा बोलें कि खोखला स्फेयर है एक प्रकार का। स्फेरिकल मिरर्स आर द टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर एक खोखला, खोलो मतलब खाली स्पेस वाला एक खोखला मिरर है जिसके दो प्रकार होते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे आप लोग डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम में देखिए कॉनकेव सरफेस मतलब होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है उसका जो सरफेस होता है कैसा होता है? बाहर की तरफ से पेंटेड होता है। और जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो कौन सा होता है? अंदर वाला पार्ट। ये पहला ही में डायग्राम आप देखिए, बाहर की तरफ से जो पेंटेड एरिया है, पॉलिश्ड एरिया है, वो है इसका क्या? आउटर सरफेस। और अंदर वाला सरफेस जो है उसे कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, जो मुड़ा हुआ सरफेस है उसे कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। और इसी सरफेस से ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लें। कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसमें जो लाइट होती है, जो रेज ऑफ लाइट travels parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror at a point। अब यहाँ पे होता क्या है? जो लाइट की रे होती हैं वो क्या होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे चलती हैं? पैरेलल चलती हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारी जो लाइंस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, ये किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। जो लाइन रे लाइट होती है, जो रे ऑफ द लाइट होती हैं वो क्या होती हैं? ये पैरेलल चलती हैं और किसी एक पॉइंट पे आके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज करना। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्ज करना। और इसीलिए ये मिरर भी कहलाता है। ठीक है, कन्वर्ज मतलब कॉनकेव मिरर कहलाता है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे आके उसको मिला देना, मीन्स कन्वर्ज करा देना। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है? सेंटर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। किस तरफ मुड़ा हुआ होता है? सेंटर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। सेम जस्ट अपोजिट कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर में होता है। क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ से ये पॉलिश्ड होता है। कॉनकेव मिरर का जस्ट अपोजिट काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तक का इंट्रोडक्शन था। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।